Hello students, welcome to CR International School online study classes. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe बेटे. We were doing business study बेटे. हमारा जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस स्टडी का है, ठीक है. क्लास 11th है, लेसन नंबर 9 इंटरनल ट्रेड बेटे, ठीक है. हमारा टॉपिक आज है बेटे मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड, ठीक है. आपका टॉपिक चल रहा है मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड, ठीक है. यानी इंटरनल ट्रेड आंतरिक व्यापार के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, महत्वपूर्ण दस्तावेज यूज होते हैं, ये हम आपको आज बताएंगे बेटे, ठीक है. तो सबसे पहला देखिए इनवॉइस बेटे. इनवॉइस एक तरह से बिल का काम करता है बेटे, जो बिल बनता है, ठीक है. तो देखिए व्हेनेवर देयर इज अ क्रेडिट सेल, व्हेनेवर देयर इज ए क्रेडिट सेल बेटे, जब भी कोई उधार सेल होती है तो एक इनवॉइस प्रिपेयर किया जाता है बेटे. कैश सेल में नहीं होता, ठीक है. कैश सेल में वैसे ही आपको बिल काट के दे दिया जाता है बेटे, लेकिन जब उधार सेल होती है तो एक इनवॉइस रेडी होता है बेटे, ठीक है, जिसे हम बिल कहते हैं. उस इनवॉइस में बेटे परचेजर का नाम लिखा जाता है कि कौन परचेज कर रहा है बेटे उसको, ठीक है. क्वांटिटी लिखी जाती है, ठीक है. प्राइस लिखा जाता है, ठीक है. डेट वगैरह पुटअप की जाती है, यानी पूरी कंप्लीट परफॉर्मेंस. एड्रेस लिखा जाता है बेटे परचेजर का, सब कुछ लिखा जाता है, ठीक है, इनवॉइस बिल के अंदर. तो आपको ध्यान रखना बेटे, इनवॉइस बिल एक ऐसा बिल होता है बेटे, ठीक है, जो क्रेडिट परचेज के लिए यूज किया जाता है, जिसमें बेटे सारे के सारे गुड्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है बेटे. इसमें सेलर का नेम एंड एड्रेस होता है, ठीक है. पर्टिकुलर ऑफ गुड्स होता है कि कितने गुड्स खरीदे हैं, कौन कौन से गुड्स है बेटे, ठीक है. फर्नीचर, जैसे मान लीजिए फर्नीचर कंपनी फर्नीचर, सोफा सेट, बेड बेटे, चेयर, टेबल्स ये बेचती है, तो ये पर्टिकुलर ऑफ गुड्स हो गया बेटे, ठीक है. उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी, रेट बेटे, टोटल वैल्यू, सेल टैक्स उस पर कितना लग रहा है. पहले सेल टैक्स यूज होता था, अब जीएसटी यूज होता है, तो जीएसटी कितनी लग रही है बेटे ये बताना पड़ता है. ट्रेड डिस्काउंट एक्सेट्रा. इट इज आल्सो कॉल्ड ए बिल और मेमो. इसे हम बिल या मेमो भी बेटे कहते हैं, ठीक है. बिल हो गया या फिर मेमो हो गया, इसे हम बिल या मेमो भी कहते हैं बेटे, ठीक है. तो ये होता है आपका इनवॉइस. इसमें जो होता है बेटे, ठीक है, रिकॉर्डिंग टू परचेज बुक. परचेज बुक में बेटे इस बिल को रिकॉर्ड किया जाता है, जो खरीद कर लेकर आया है, ठीक है, परचेजर, वो परचेज बुक में इसे लिखता है बेटे, परचेज बुक में चढ़ा देता है, एंट्री कर देता है टैली के ऊपर, ठीक है. जिस भी सेलर से वो लेकर आया उसका नाम लिख के बेटे एंट्री वो कर देता है, और जैसे ही एंट्री कर देता है तो उस परचेज बिल के ऊपर एक टिक मार्क कर देता है बेटे. टिक मार्क का मतलब है कि ये एंट्री चढ़ चुकी है, इस एंट्री को हम कर चुके हैं बेटे, ठीक है. अगर मान लो टिक मार्क आप ना करोगे तो बेटे हो सकता है गलती से आप दोबारा उस बिल को चढ़ा दो, तो इसलिए उस पर टिक मार्क कर दिया जाता है पेंसिल से या पेन से, जो कि इस बात का प्रमाण होता है कि ये एंट्री हो चुकी है बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर बेटे. तो ये होता है आपका इनवॉइस बिल. सेकंड देखिए बेटे प्रोफोर्मा इनवॉइस. प्रोफोर्मा इनवॉइस बेटे, ठीक है. तो प्रोफोर्मा इनवॉइस भी कंसाइनर यानी कि भेजने वाला बेटे कंसाइनी को भेजता है. यानी कंसाइनर को आप बोल सकते हो सेलर और कंसाइनी को आप बोल सकते हो बेटे परचेजर, ठीक है. तो ये परफॉर्मा इनवॉइस बेटे, ठीक है, सेल होने से पहले या डिलीवरी ऑफ गुड्स होने से पहले भेजा जाता है सेलर के द्वारा परचेजर को, ठीक है. तो डिलीवरी ऑफ गुड्स होने से पहले ही एक रिमाइंड लेटर भेजा जाता है परचेजर को सेलर के द्वारा बेटे. इसको हम फॉरवर्डिंग लेटर भी कहते हैं. इट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ गुड्स कंसाइंड फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी इज नोन एज प्रोफोर्मा इनवॉइस बेटे. तो परफॉर्मा इनवॉइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है बेटे जिसमें गुड्स से रिलेटेड सारी डिटेल होती है और कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को भेजा जाता है, यानी कि सेलर के द्वारा परचेजर को भेजा जाता है बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. गुड्स की डिलीवरी होने से पहले बेटे. इट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन. इसमें बेटे कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है अबाउट द पर्टिकुलर ऑफ गुड्स कि कौन से गुड्स हमने भेजे हैं बेटे, रेट क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है बेटे, ठीक है. ये सब इसमें लिखा जाता है. एज द कंसाइनमेंट इज नॉट सोल्ड. कंसाइनमेंट का मतलब होता है बेटे भेजा हुआ माल, प्रेषित माल जो होता है. तो अभी तक बिका नहीं है माल बेटे, क्योंकि अभी डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ नहीं है. सो सिंस कंसाइनमेंट इज नॉट सोल्ड एंड द कंसाइनी इज नॉट द बायर सॉरी
तो कंसाइनी अभी बायर नहीं बना है बेटे, ठीक है, कंसाइनी अभी बायर नहीं बना है, जब उसके पास पहुंच जाता है गुड्स तब वो जाके बायर बनता है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉरवर्ड लेटर, तो इसलिए इसे फॉरवर्ड लेटर भी कहते हैं। तो आपको परफॉर्मर इनवॉइस ध्यान रखना है, कंसाइनर यानी कि सेलर कंसाइनी को भेजता है बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होते बेटे अबाउट द पर्टिकुलर ऑफ गुड्स, ठीक है, उसकी रेट, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, सब कुछ होता है बेटे, ठीक है। और कंसाइनमेंट अभी तक बिका नहीं है, प्रेषित किया हुआ माल बिका नहीं है बेटे, इसलिए जो कंसाइनी है वो बायर नहीं है, इसीलिए इसको फॉरवर्ड लेटर अलोंग विद द इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है, फॉरवर्ड लेटर अलोंग विद द इंफॉर्मेशन बेटे, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज इंटरिम इनवॉइस, इसे इंटरिम इनवॉइस भी कहते हैं बेटे। इंटरिम यानी प्राथमिक होता है, ठीक है, प्रिलिमिनरी बिल होता है बेटे, जब उसके बाद डिलीवरी हो जाती है तब उसके बाद ओरिजिनल बिल बनाकर उसे भेजा जाता है। फिलहाल डिलीवरी से पहले एक कंसाइनी लेटर या फॉरवर्डिंग लेटर या परफॉर्मर लेटर या इंटरिम इनवॉइस उन्हें भेजा जाता है। द पर्टिकुलर कंटेंट इन ए परफॉर्मर इनवॉइस आर लायबल टू चेंज वंस द फाइनल इनवॉइसेस मेड बेटे। तो परफॉर्मर इनवॉइस में जो भी इंफॉर्मेशन होती है बेटे वो चेंज हो सकती है। फाइनल इनवॉइस जो होता है, क्योंकि ये तो प्रीलिमिनरी इनवॉइस है, प्रारंभिक बिल है बेटे, ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स होने के बाद एक्चुअल बिल, रियल बिल भेजा जाता है, उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए। कोई परफॉर्मर इनवॉइस में हो सकता है आपने रेट हाई लिख के भेज दिया बेचे और सामने वाला इस रेट पर ना खरीदे आपकी वस्तुओं को, ठीक है, बाद में वो बेटे तो प्राइस डाउन करा लेता है, तो ये इनिशियल इनवॉइस होता है जो भेजा जाता है कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को बेटे, ठीक है। आगे देखिए अब डेबिट नोट क्या होता है बेटे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए बनता है बेटे। अकाउंट्स आप पढ़ रहे होंगे, परचेज रिटर्न आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए तैयार किया जाता है बेटे। जनरली इसे जो बायर होता है ना, बायर, वो बेटे डेबिट नोट तैयार करता है, ठीक है। डेबिट नोट तैयार करने के बाद वो जो सेलर होता है उसको डेबिट कर देता है बेटे। देखिए एक परचेजर ने कुछ माल खरीदा बेटे सेलर से, माल उसने खरीद लिया, ठीक है। कुछ टाइम के बाद मान लीजिए माल में कोई डिफेक्ट आया या उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग माल आपको नहीं मिला। मान लीजिए साइज में इक्का दुक्का कम या ज्यादा हो गया या क्वालिटी में इक्का दुक्का हो गया, जिसके कारणवश हम उस माल को वापस करना चाहते हैं। जो मैं परचेज करके लाया वो उस माल को मैं वापस करना चाहता हूँ बेटे। तो जिस समय मैंने परचेज की एंट्री की होगी उस समय मैंने लिखा होगा बेटे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। मान लीजिए राम से हमने माल खरीदा बेटे 10,000 रुपए का, ठीक है, 10,000 रुपए का। अब इस 10,000 में से मैं 2,000 रुपए का माल वापस कर रहा हूं बेटे। वापस कर रहा हूं तो मुझे राम को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न बेटे, ठीक है, 2,000 का माल मान लीजिए। तो मैंने किया क्या बेटे, राम को मैंने कर दिया डेबिट, राम को मैंने कर दिया डेबिट। तो ये डेबिट नोट कहलाता है बेटे, जो बायर या परचेजर तैयार करता है सामने वाले सेलर के अकाउंट को डेबिट करने के लिए, क्योंकि जब वो माल वापस भेज रहा है बेटे तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो इस डेबिट नोट में एवरीथिंग इंफॉर्मेशन कि कितना माल वो भेज रहा है, उसकी क्वांटिटी, उसके रेट बेटे, उसकी डेट, ठीक है, सारी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है बेटे, ठीक है। और उस डेबिट नोट की 2 कॉपी तैयार की जाती है बेटे। एक कॉपी तो जो सेलर था ना राम, उसको फॉरवर्ड की जाती है और एक दूसरी कॉपी हम अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा लेते हैं ताकि फर्दर फ्यूचर में उस डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जा सके बेटे। सामने वाले को इंटीमेट कर दिया जाता है कि हम एक डेबिट नोट तैयार करके आपको वापस भेज रहे हैं बेटे, ठीक है। तो डेबिट नोट तैयार करके सेलर को भेज दिया जाता है। अगर आप बुक देखो बेटे तो बुक में परफॉर्मर भी दे रखा है डेबिट नोट का, देखिए ये रहा डेबिट नोट, ठीक है। डेबिट नोट नंबर कौन सा है, इनवॉइस नंबर, किस इनवॉइस नंबर के रिगार्डिंग में हमने ये डेबिट नोट तैयार किया है बेटे, ठीक है। तो सब कुछ ये बता दिया जाता है बेटे। इसमें रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रीजन फॉर रिटर्न, क्यों कारणवश हम ये गुड्स वापस कर रहे हैं बेटे, ये भी बताया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका डेबिट नोट बेटे, ठीक है। डेबिट नोट में आल्सो बी यूज्ड बाय सेलर और बायर टू रेक्टिफाई सम अदर एरर इन द वॉइस। अगर इनवॉइस में कोई एरर बेटे तो उस एरर को सही करने के लिए भी डेबिट नोट दिखा दिया जाता है बेटे। 4 टाइप का डॉक्यूमेंट यूज होता है क्रेडिट नोट बेटे। अभी मैंने आपको बताया डेबिट नोट क्या होता है, जो बायर इशू करके देता है बेटे सेलर को, जिसमें बताता है कि भाई इतने गुड्स मैं वापस कर रहा हूं। जो डेबिट नोट बेटे सेलर के पास आ जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में क्रेडिट नोट तैयार करता है बेटे। क्या करता है, क्रेडिट नोट, ठीक है। तो ये सेलर तैयार करता है, डेबिट नोट बायर तैयार करता है बेटे, ठीक है, परचेज रिटर्न के लिए, और क्रेडिट नोट सेलर तैयार करता है सेल रिटर्न के लिए। जब इसने सेल की होगी बेटे तो इसने क्या एंट्री की होगी, ठीक है। मान लीजिए वो शाम था और ये राम है बेटे, तो इसने क्या एंट्री की होगी, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये इसने एंट्री की होगी बेटे, सेल्स एंट्री की होगी। जब इसके पास माल वापस आ गया बेटे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था उसका, ठीक है, क्या नाम था उसका, शाम बेटे। तो शाम को क्रेडिट कर देगा।
तो शाम को क्रेडिट किया है तो बेटे ये क्रेडिट नोट तैयार करेगा शाम के नाम से, उसे बताएगा भाई हमने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, जितने भी गुड्स आपने हमको वापस किए हैं उस अमाउंट से हमने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है बेटे। उसके डेबिट नोट आते ही हम क्रेडिट नोट तैयार करेंगे बेटे और देख लेंगे अपनी माल की एंट्री कर लेंगे कि माल हमारे पास वापस आ गया। क्रेडिट नोट की दो कॉपीज होंगी बेटे, एक कॉपीज ठीक है परचेजर को भेज दी जाएगी और एक अपने डॉक्यूमेंट में सेफ रख ली जाएगी ताकि फ्यूचर के लिए उसका यूज किया जा सके बेटे। अगर आप बुक में देखो बेटे तो एक क्रेडिट नोट बना के दिखा रखा है आपको क्या होता है, देखिए क्रेडिट नोट नंबर, जो भी क्रेडिट नोट टैली जो होती है टैली सॉफ्टवेयर बेटे वो अपने आप क्रेडिट नोट नंबर बना देती है, ठीक है। योर डेबिट नोट नंबर, वहां से जो डेबिट नोट हमारे पास आया होगा वो डेबिट नोट का जो भी नंबर उसने लिखा होगा वो नंबर हम क्रेडिट नोट में भी लिख देंगे बेटे, ठीक है। बता देंगे भाई कि किसको, हम परचेजर का नाम लिख देंगे बेटे, ठीक है, सेलर का नाम लिख देंगे और बता देंगे कि इतना बुक हमारे पास वापस आ चुका है, इस अमाउंट से हम आपको क्रेडिट कर रहे हैं बेटे। तो ये होता है क्रेडिट नोट। डेबिट नोट के रिस्पॉन्स में हम क्रेडिट नोट उसे इश्यू करके देते हैं बेटे, ठीक है। क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के लिए, डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए, ठीक है बेटे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट यूज होता है लोरी रिसिप्ट। लोरी रिसिप्ट बेटे, जब सामान को गुड्स को बेटे ट्रांसपोर्ट कंपनी में रखा जाता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू गुड्स को ट्रांसफर करने हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी जब उस गुड्स को रिसीव्ड कर लेते बेटे तो वो एक रिसिप्ट काट के आपको दे देती है कि भाई इतने गुड्स हमारे पास आ चुके हैं, इतने गुड्स को हमें यहाँ पहुंचाना है। मान लो मुझे रेवाड़ी से गुड़गांव को ही पहुंचाना बेटे, तो रेवाड़ी की मुझे ट्रांसपोर्ट कंपनी में वो गुड्स भेजने पड़ेंगे, वो मुझे एक रिसिप्ट बना के दे देगी बेटे और बता देगी कि इतने गुड्स आपके गुड़गांव डिलीवर्ड होने हैं सो एंड सो डेट को बेटे। तो इस तरह से वो लोरी रिसिप्ट आपको दे देती है, ट्रांसपोर्ट कंपनी आपको दे देती है। तो इन्होंने बताया हुआ बेटे कि इट रेफर्स टू रिसिप्ट इशूड बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर द गुड्स एक्सेप्टेड बाय इट। तो जो गुड्स वो एक्सेप्ट कर रही है बेटे उसके बदले वो लोरी रिसिप्ट आपको ग्रांट करके दे देगी, ठीक है। इट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट और बिल्टी, इसे हम ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट यानी कि TR या फिर बिल्टी भी कहते हैं बेटे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट या बिल्टी भी कहते हैं। लास्ट देखिए रेलवे रिसिप्ट है बेटे, अगर आपको अपना माल ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू ना भेजकर रेलवे के थ्रू भेजना है बेटे तो रेलवे में जो भी उनका जो चार्ज होता है वो आपको पे करके एक रेलवे रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा रखा है इस रेफर्स टू रिसिप्ट इशूड बाय द रेलवे फॉर गुड्स एक्सेप्टेड इट फॉर सेंडिंग वन स्टेशन टू अनदर। तो बेटे जो रेलवे होती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक माल को भेजने के लिए आपसे चार्ज लेती है और उसके बदले एक रेलवे रिसिप्ट आपको देती है, ठीक है। जैसे मान लो रेवाड़ी से हम माल चढ़ा तमिलनाडु आपको भेजना है, रेलवे का यूज तो बेसिकली आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करोगे, जो बहुत ज्यादा दूर आपको भेजना है, आसपास भेजना है तो बेसिकली ट्रक के जरिए आप उसका यूज कर लेते हो बेटे। तो ये 6 मेन डॉक्यूमेंट्स थे जो यूज होते हैं बेटे, ठीक है, ट्रेड के अंदर। देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स का मतलब होता है शर्तें बेटे, ठीक है, शर्तें। और ट्रेड का मतलब व्यापार यानी व्यापार की शर्तें, यानी बेटे जब दो व्यापारी आपस में व्यापार करते हैं तो उनके बीच कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस यूज होती है, कौन कौन सी नियम एवं शर्तें यूज होते हैं बेटे। तो पहला देख लीजिए कैश ऑन डिलीवरी, उनके बीच बेटे तय हो जाता है पहले ही कि जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी होगी उस टाइम पर आपकी पेमेंट की जाएगी, यानी कैश ऑन डिलीवरी। जैसे आप बेटे ऑनलाइन सामान मंगाते हो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे तो उसमें एक तो एडवांस पेमेंट का ऑप्शन होता है, एक कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनते हो बेटे तो जब प्रोडक्ट आपको डिलीवर्ड हो जाता है, आपके हाथ में आ जाता है, तब आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है बेटे। सेम वही सिस्टम यहां पर होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज बेटे परचेजर को रिसीव्ड हो जाते हैं तब वो उसकी पेमेंट कर देता है बेटे। बाई चांस अगर परचेजर उसकी पेमेंट नहीं करता है, उसके पास पेमेंट नहीं है या उसका मन नहीं है बेटे प्रोडक्ट को खरीदने का और वो पेमेंट नहीं करता है तो जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वापस सेलर को ट्रांसफर हो जाते हैं, वापस सेलर को रिटर्न हो जाते हैं बेटे। तो ये एक शर्त होती है जिसमें भाई डिसाइड होता है कि जो गुड्स है उसकी डिलीवरी पर आपको प्राइस पे करना पड़ेगा बेटे, और जो पेमेंट होते हैं वो कैश के रूप में हो सकती है, चेक के रूप में हो सकती है, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भी हो सकती है, या जो मनी ऑर्डर करता है बेटे, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू उसके रूप में भी हो सकते बेटे कैश ऑन डिलीवरी। सेकंड देखिए फ्री ऑन बोर्ड या फ्री ऑन रेल बेटे, ठीक है। तो फ्री ऑन बोर्ड भी एक ऐसा एग्रीमेंट होता है बेटे या कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन सेलर एंड बायर।
सेलर और बायर के बीच कि जब तक की गुड्स भाई परचेजर को डिलीवर नहीं हो जाते, उसके सारे चार्जेस जो होते हैं बेटे, जिसमें कैरियर चार्जेस यानी कि भाड़ा उसके अंदर आ जाता है, डिलीवरी चार्जेस उसके आ जाते हैं बेटे, वो सारा का सारा सेलर बॉन्ड करेगा, सेलर सहन करेगा। ठीक है, तो फ्री ऑन बोर्ड में क्या होता है कि जितने भी चार्जेस होते हैं, फ्रेट वगैरह हो गया, ठीक है, शिप चार्जेस हो गए आपकी, या रेलवे चार्जेस हो गया बेटे, या लोरी चार्जेस हो गया, वो सारा का सारा कौन बॉन्ड करेगा? सेलर। ठीक है, सेलर बॉन्ड करेगा बेटे। ठीक है, कैरियर यहाँ पर यूज किया गया है शिप कंपनी के लिए, ठीक है, शिप के लिए या रेल के लिए या रोड के लिए बेटे। तो जो इस भी माध्यम से आप गुड्स भेज रहे हो उसे कैरियर का नाम यहाँ दिया गया है। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें सेलर और बायर आपस में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई जब तक वो कैरियर, ठीक है, जब तक वो कैरियर परचेजर तक ना पहुंच जाए बेटे, सारे के सारे एक्सपेंस कौन बॉन्ड करेगा? सेलर बॉन्ड करेगा। The ownership in the goods passes from the seller to the buyer upon delivery by the farmer to the carrier बेटे। तो जैसे डिलीवरी परचेजर तक पहुंचती है, परचेजर को मिल जाते बेटे, तो जो ओनरशिप होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं बेटे फ्रॉम सेलर टू द बायर, सेलर टू द बायर। अब जो कैरियर कंपनी है बेटे, ठीक है, वो एजेंट के रूप में काम करती है फॉर द ओनर। तो जब तक वो गुड्स बेटे डिलीवर नहीं हुए थे, तब तक वो किसकी एजेंट थी? सेलर की। जैसे गुड्स डिलीवर्ड हो गए बेटे परचेजर को, तो वो किसकी एजेंट बन गई? परचेजर की एजेंट बन चुकी है। ठीक है, अब परचेजर की कहा वो मानेगी जब तक वो गुड्स डिलीवर कर देती है। तो ये होता है बेटे फ्री ऑन बोर्ड या फ्री ऑन रेल, कि जब तक वही रास्ते में सामान है तब तक ओनरशिप सेलर की ही रहेगी, सारे चार्जेस वो बियर करेगा। वंस एक बार गुड्स डिलीवर हो जाते बेटे परचेजर को, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, और जो कैरियर कंपनी होती है, जो कुरियर कंपनी है बेटे, ठीक है, वो एजेंट बन जाती किसका? परचेजर का। आगे CIF यानी कि कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो बेटे ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसकी कॉस्ट के अंदर बेटे, ठीक है, उन गुड्स के मूल्य के अंदर, वैल्यू के अंदर उसकी कॉस्ट, इंश्योरेंस बेटे, रास्ते में कहीं माल जल ना जाए, खराब ना हो जाए, उसके लिए इंश्योरेंस कराना पड़ता है। फ्रेट यानी कि भाड़ा बेटे, फ्रेट को हिंदी में कहते हैं भाड़ा या किराया बेटे। तो वो सारा का सारा गुड्स की वैल्यू में शामिल होता है। ठीक है, तो जो परचेजर से बेटे वैल्यू ली जाएगी सेलर के द्वारा, उसमें उसकी कॉस्ट, उसमें उसका इंश्योरेंस चार्जेस और फ्रेट चार्जेस, ये सारे शामिल होते हैं। तो बेटे बताया हुआ है कि ये एक ऐसी टर्म होती है जिसमें बेटे जो ट्रेड ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, उसमें प्राइस में इंक्लूड होता है बेटे नॉट ओनली कॉस्ट बट आल्सो द इंश्योरेंस एज वेल एज फ्रेट पेबल टू डैम बेटे, तो वो भी होता है। लास्ट देखिए एरर्स एंड ओमिशन। एरर होता है यानी कि त्रुटियां, गलतियां बेटे, और ओमिशन होते हैं अगर कोई भूल गए, अगर हम किसी चीज को लिखना भूल गए बेटे, ओमिशन हो गए, भूल हो गई हमसे और वो हम लिख नहीं पाए बेटे, तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है अगर कोई गलती या भूल हो जाते बेटे, तो वो भूल बाद में, ठीक है, बाद में गुड्स की वैल्यू में जोड़ी जाएगी। ये नहीं कि आप कह दो साफ कि भाई ठीक है ये मैं अब शामिल नहीं करूंगा, नहीं। अगर कोई चीज आप भूल गए हो, फ्रेट भूल गए या इंश्योरेंस भूल गए, ठीक है, या कोई और चार्जेस भूल गए बेटे, तो वो बाद में डाउन चार्ज कर लिया जाता है। तो बताया हुआ इन्होंने कि इट रेफर्स टू दैट टर्म, ये एक ऐसी कंडीशन होती है विच इज यूज्ड इन ट्रेड, जो कि ट्रेड में यूज होते बेटे, विच इज यूज्ड इन ट्रेड डॉक्यूमेंट से दे से दैट मिस्टेक एंड थिंग्स दैट हैव बीन फॉरगेटन, यानी कि जो गलतियां हम भूल गए या कोई चीज हम बेटे चार्ज करना भूल गए, ठीक है, इट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, तो उसे कंसीडरेशन में लिया जाएगा, उसे वैल्यू में जोड़ा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 2 सेकंड के लिए आप ये फ्रेट लगाना भूल गए भाई, फ्रेट मान लीजिए मेरा 1000 रुपया था ट्रांसफर करने का, ये लगाना मैं भूल गया, तो सामने वाला परचेजर ये नहीं कह सकता कि मैं इसकी वैल्यू नहीं दूंगा, नहीं, ये पहले से बेटे शर्त बन जाती है कि अगर कोई एरर या ओमिशन भूल जाते बेटे तो वो भी आप बाद में पे करोगे। तो मान लीजिए 22,000 का माल आपने बेचा और ये 1,000 आप चार्ज करना भूल गए, तो बाद में 1,000 चार्ज करके जो परचेजर है वो आपको 23,000 रुपए पे कर देगा एज पर दिस एग्रीमेंट, एज पर दिस टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटे। ठीक है, so this term is used in an attempt to reduce legal liability। ठीक है बेटे, ये टर्म इसलिए यूज की जाती है कि जो हमारी लीगल लाइबिलिटीज होती है, ठीक है, फॉर इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को लेके बेटे, ठीक है, वो उसमें वापस जोड़ी जा सके। ठीक है, जो हमारी लीगल भाई ये लाइबिलिटी थी हमारी, फ्रेट भी पे करना भाई, ठीक है, जो आप मंगा रहे हो उसका किराया तो आप ही दो, कोई और थोड़ी नहीं देगा, तो ये लीगल लाइबिलिटी बेटे। तो इस लीगल लाइबिलिटी को पे करने के लिए ये एग्रीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें बेटे प्राइस लिस्ट, इनवॉइस, कैश मेमो, कोटेशन, अगर कोई चीज भूल जाते हो तो आपको वो पे करनी पड़ती है बेटे। तो ये थी आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड। थैंक यू वेरी मच।